हाय एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ से लेकर 70 तक के क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करेंगे। जो अभी तक के क्वेश्चन हैं उनमें बहुत गैप आ रखा है। इसके बाद हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें 500 MCQ सीरीज़ कंप्लीट करनी है। इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 51 है वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था। तो फाइनेंशियल ईयर बताना है। तो जो एलपीजी रिफॉर्म है ना, आपके प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और LPNG, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जो 3 रिफॉर्म है ये हुए। उसके बाद आपका जो सार्वजनिक उद्यम है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है 1990 से 91, दूसरा है 91-92, सी में है 92-93 और डी में है 1993-94। तो सही आंसर क्या है ये सबको पता है। एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड है तो 1991-92, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 का क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में करते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है पूछ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन है बताना है। ए जामनगर रिफाइनरी, बी मैंगलोर रिफाइनरी, डी हल्दिया रिफाइनरी, डी एसएसआर जो है ना ऑयल लिमिटेड वो। तो निजी क्षेत्र में इनमें से कौन कौन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत टाइप हुआ है इसमें, क्योंकि जो जामनगर रिफाइनरी है वो भी एक प्राइवेट रिफाइनरी है, टाटा पावर की है। मैंगलोर रिफाइनरी जो है ONGC की है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो है भारत सरकार की कंपनी है, तो ये तो पब्लिक सेक्टर की हो जाएगी। हल्दिया रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। ठीक है, एसएसआर जो है वो अडानी पावर और JSW का जॉइंट वेंचर है। तो इसका सही आंसर होगा A एंड D। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर A एंड D। एग्ज़ाम में अगर कभी ऐसा आता है तो आप जामनगर रिफाइनरी को कर लीजिए, ए में वही है। मार्क्स तो इसके सबको डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं तो कोर्ट में आंसर आएगा तो आप करेंगे ए और डी जो हैं ये निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो पेट्रो रसायन जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है कहाँ है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आप ऐसे ही बताओ। सबसे ज़्यादा गिफ्ट सिटी गुजरात में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट इजीली वहाँ पे अवेलेबल है करना, और इंपोर्ट भी पोर्ट एरिया है वहाँ पे जल्दी मिल जाता है। तो गुजरात जो है वो पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो पेट्रो रसायन से सबसे ज़्यादा नुकसान भी गुजरात को ही हो रहा है। ये भी एक चीज़ आपके ध्यान में रखने वाली हो जाएगी। 53 का आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कंपनी किसके ऊपर डिविडेंड डिसाइड करेगी। ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी पर, बी अधिकृत पूंजी पर, सी अभिदत्त पूंजी पर और डी में है कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंपनी द्वारा लाभांश की जो घोषणा है वो करी जाती है ऑप्शन सी अभिदत्त पूंजी के ऊपर। ठीक है, कंपनी डिविडेंड किसके ऊपर देती है ये पूछ रखा आपको। तो निर्गमित पूंजी से कोई मतलब नहीं है, अधिकृत पूंजी तो जब स्टार्ट करी जाती है तब का है। कुल प्रयुक्त पूंजी में तो सब टोटल होता है। जो अभिदत्त पूंजी है ना ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर इज सी। अब इसमें 70 तक करेंगे, फिर 70 से 90 तक। तो इस वाले में हो गया क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, कमेंट में आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 55, मीरा सीड्स
समिति का संबंध किससे है, जो मीरठ सेठ समिति है किससे रिलेटेड है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था नरसिम्हन कमेटी रिलेटेड टू बैंकिंग 1991-92 के समय आई है, तो मीरा सेठ का बताना है। ऑप्शन ए हथकरघा के विकास से, बी रोजगार में लिंग भेद से, सी बाल श्रम की समाप्ति से और डी कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो जो मीरा सेठ कमेटी है उसका गठन किसके लिए किया गया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और नहीं जिसको पता है तो वो प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। एक जगह समिति और किस सब्जेक्ट से हैं ऐसा चार्ट बना लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था। जो भी हमारे उद्योग हैं या छोटे मोटे उद्यम हैं उनके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली किस प्रस्ताव के आधार पर दी जाती थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, ऑप्शन बी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, सी समाजवादी पैटर्न की समाज की स्थापना का कांग्रेस पार्टी का जो प्रस्ताव था उसमें, डी उद्योग अधिनियम 1951। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है उद्योग अधिनियम 1951, जबकि लोग इसको 1948 करते हैं। तो ये आप अपने माइंड में हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे इस आंसर को कि सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ था, मतलब प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। तो इसके ना आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगे। कहीं इसका आंसर आपको कुटीर उद्योग मिलेगा, ठीक है, कि कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था। कहीं लिखा है लौह और इस्पात उद्योग, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे। तो इसका आंसर हम ए करेंगे। बाकी कहीं पर अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें लिखेगा ऑफिशियल आंसर कुछ और है तो उसको हम आगे अपने में इंक्लूड कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसका आंसर ए है। कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 58, कौन मैच नहीं है। ए रिलायंस मुकेश अंबानी, बी विप्रो आर कृष्णमूर्ति, सी एयरटेल भारती मित्तल, डी नैनोकार रतन टाटा। तो इसका सही आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है रिलायंस मुकेश अंबानी सही आंसर है, एयरटेल भारती मित्तल बिल्कुल सही है, नैनोकार रतन टाटा का उद्यम था बिल्कुल सही है, विप्रो के आर कृष्णमूर्ति नहीं है, एन नारायण मूर्ति है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान देना है। विप्रो एन नारायण मूर्ति, नॉट आर कृष्णमूर्ति। देन बी इज द करेक्ट आंसर। 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, विप्रो आर कृष्णमूर्ति, सेकंड नंबर जहाँ डाला है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे इजी क्वेश्चन है इनका आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस हमें ये पता चलता है हम पढ़ते समय कितना अवेयर हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी अवेयरनेस चेक कर रहा है, नॉलेज चेक करने जैसा तो इसमें कुछ नहीं है। ये सब आप बहुत ईजी वे में जानते हैं, इसके लिए कोई एफर्ट या कोई विशेष कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसा कुछ नहीं है। बस आपकी अवेयरनेस है नहीं है ये चेक करें। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत में भारी उद्योग हैं, आधारभूत भारी उद्योग हैं ऐसे होना चाहिए। बी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। सी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में नौकरी की सुरक्षा नहीं है। डी भारत में वर्तमान में कोई सार्वजनिक उद्यम नहीं है। तो सही ढूंढना है, तो अगर आपको गलत पता है तो सही मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन डी भारत में वर्तमान में कोई सार्वजनिक उद्यम नहीं है, ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर बहुत सारे हैं, गलत हो गया। सी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में नौकरी की सुरक्षा नहीं है, नहीं पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट वाली तो नौकरी सेफ है, सब वही करना चाहते हैं, आप पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं। तो सी फिर से गलत हो गया। बी सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उद्योग लाभदायक हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर के जैसे खासकर गन्ना देख लो, सभी गन्ने में तो सब नुकसान में है, जितनी कंपनी है बहुत सारे हैं कि उद्योग जो लाभ में नहीं है, क्योंकि उसका एक तो ये भी है कि उसका मोटिव पब्लिक वेलफेयर है, उसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, इसलिए भी नुकसान में है। दूसरा पब्लिक सेक्टर में उतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करा जाता है, भ्रष्टाचार भी है। ये है ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि ये कथन सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में जो भारी आधारभूत उद्योग हैं वो भारी उद्योग हैं, जैसे लौह इस्पात, ये मतलब कुल मिला के ऐसे उद्योगों जो आधारभूत हों ऐसे उद्योगों को आपके सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है और आपका
रेलवे है, ठीक है, मतलब जो कुल मिला के पब्लिक वेलफेयर के लिए बेसिक हों, जो सबको चाहिए, ऐसे जैसे बसें हैं, कुछ सरकार सुविधा दे रही है, तो यही है कि ऐसे उद्योग रखे हैं जो आधारभूत हों, उनको पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रखा है, जो सबके लिए चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? पब्लिक सेक्टर क्या इसमें से नहीं है पूछा है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर नहीं है। ए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल, बी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, सी, एक्लॉयड फैक्ट्री नीमच, डी है लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि जो भी लिमिटेड लिखा है इसका मतलब उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, 51% उसको गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो तो नहीं है। ऑप्शन बी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब आर्मी से रिलेटेड जो है, तो ऑब्वियसली वो भी गवर्नमेंट के ब्रांच है। एक्लॉइड फैक्ट्री नीमच जो है वो तो है ही गवर्नमेंट। तो लेदर फैक्ट्री जो ग्वालियर है वो एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान न होकर एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा डी, ऑर्डिनेंस जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? हाँ, तो ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। भिलाई इस्पात कारखाना, जो भिलाई इस्पात कारखाना है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन, आप बताइए, ऑप्शन ए रूस। भिलाई जो है जो भिलाई है, दुर्गापुर है, ठीक है। दुर्गापुर आप सर्च करके बताएंगे कि इंडिया के साथ किस अदर कंट्री ने हेल्प करा था। तो भिलाई कारखाना जो है लाहौर इस्पात का है, उसको स्थापित करने के लिए रूस ने हेल्प करा था, ठीक है। ओ दुर्गापुर दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड। हाँ, सर्च करके बताना है, बताओगे। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दो 62 का। हम्म 62 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। 70 तक क्वेश्चन करेंगे। 70 के बाद अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम सर्विस सेक्टर या उससे करेंगे। सर्विस सेक्टर के तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन होंगे देखते हैं क्या अगला रखेंगे, क्योंकि 500 MCQ सीरीज़ में अभी तक हमने जो करा है उससे अलग। चलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करेंगे कि आपके करंट अफेयर का भी पार्ट कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक्स का भी। तो अगला जो रखेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनको कवर करेंगे। 62 का आंसर आप बताएंगे कि दुर्गापुर जो इस्पात का मतलब स्टील कारखाना है, किससे संबंधित है, ठीक है। नायक समिति का संबंध किससे है? इससे पहले हमने नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग, मीरा सेठ कमेटी लघु उद्योग पढ़ लिया है। अब नायक समिति किससे है? लघु उद्योग से। मीरा सेठ समिति हथकरघा से रिलेटेड। नायक समिति लघु उद्योग से, कुटीर उद्योग से, सी भारी उद्योग, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो आंसर है ही नहीं, है ना, जो आपका ऑब्वियस आंसर होता है वो आंसर नहीं है। डी नायक समिति रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मीरा सेठ हथकरघा से रिलेटेड है और नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेटी और रिलेटेड सब्जेक्ट या सेक्टर ऐसे एक लिस्ट बनाना और उसमें नए नए ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ या कहाँ लगाया गया? तो इसका उर्वरक का आपने ना वो जब फर्स्ट भारत में प्रथम, भारत के प्रथम वो याद किया होगा, ऑब्वियसली ये तब सबने पढ़ा है। तो ऑप्शन ए तांबे, बी आलवे, सी सिरडी और डी में है नागल। 64 का आंसर है प्रथम उर्वरक संयंत्र
संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो डी नागल, सबको ये आंसर पता है, डी नागल सही आंसर है 64 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, और नहीं याद है तो याद कर लो, ये रटने वाली चीज़ है बस। 65, निम्नलिखित में से किस उद्योग को वर्तमान सभ्यता के लिए मूलभूत माना जाता है? ऑप्शन ए वस्त्र, बी रसायन, सी लौह इस्पात, डी पेट्रो रसायन। वर्तमान उद्योग जो हैं या वर्तमान सभ्यता, वो बोल रहा है ना, जो अभी सिविलाइजेशन है उसके लिए फंडामेंटल कौन सा चीज़ है? फंडामेंटल वस्त्र नहीं है, वो तो आदि काल से चले आ रहे हैं और इसका इतना रोल है भी नहीं। रसायन एक ऑप्शन है, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन तो नहीं है क्योंकि हम उसका हमेशा विकल्प ढूंढते रह रहे हैं कि इसके बदले और क्या। ठीक है, तो रसायन, जब पेट्रो रसायन रिजेक्ट है तो रसायन भी रिजेक्ट ही है। ऑप्शन सी जो लौह इस्पात है ना, स्टील के ऊपर जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन टावर, सब कुछ के लिए कुल मिला के आपको लौह इस्पात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो और मेटल कम होते चले जा रहे हैं। आयरन एंड स्टील अभी इंडस्ट्री की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो 65 का आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, 65 का आंसर सी। इसमें जो अगला क्वेश्चन, ये ना कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर आप ऐसे रिजेक्शन से भी कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो आप आंसर तक ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे। नॉट अ बिग डील, बस अवेयरनेस है, क्विक रिस्पॉन्स ध्यान में रखना है कि हम कितनी जल्दी इसका जवाब दे पा रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, हर सब्जेक्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगम ने मुख्य रूप से जिनके लिए सहायता दी है वो है, ए कृषि फर्म, ब में लिखा है कुटीर उद्योग, सी बड़े पैमाने पर उद्योग, डी मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग। जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा करेंगे। सही आंसर आप बताइए। वो सही आंसर है बी कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे एक तो आपकी जो पहचान है रीजनल वो बची रहेगी, दूसरा उससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है, खासकर कला संस्कृति, और वो जो है ना कि आपकी आइडेंटिफिकेशन, एक जियोलॉजिकल आइडेंटिटी है, उसको बचाने की कोशिश है। लघु उद्योगों को बचाना, मतलब लघु उद्योग नहीं, कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए राज्य फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, राज्य वित्त निगम, सबसे ज़्यादा योगदान उसी में देते हैं। एग्रीकल्चर पर तो नाबार्ड काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए राज्य वित्त निगम इतना काम कर नहीं सकते हैं, मध्य और छोटे पैमाने के उद्योग के लिए करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो है कुटीर उद्योगों का, जब वो फाइनेंस करने का बोलते हैं तो उस समय। ठीक है, 66 का आंसर हो गया बी। और 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो 4 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद अगले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसे WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, संघाई कॉरपोरेशन। ठीक है, और आपके पावर सेक्टर में जो हैं, ठीक है, ओपेक हो गया आपका, एटॉमिक एनर्जी, सब ऐसा कोशिश करेंगे, देखो क्या क्या कवर कर सकते हैं और कितना कवर कर पाएंगे। बेसिकली कब बने, क्यों बने, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन ही इनके बारे में रिपीट होते रहते हैं, या रिसेंट कोई मीटिंग या कोई असेंबली हुई रहती है तो वो काउंट होती है कि वो कब हो रखी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये कब हुए हैं। ठीक, रिसेंट वाले तो वो बहुत पूछते हैं कि WTO की बैठक कहाँ पर हुई, हाल में जो हो रखी है। करंट अफेयर में भी आ जाएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो जाता है, तो एग्जामिनर का भी है, आपकी दोनों चीज़ चेक कर लेगा, करंट अफेयर भी और आपका सब्जेक्ट भी। तो ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये बताना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बी सेकंड 5 ईयर प्लान, सी थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान। हम 5 ईयर प्लान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें ये भी पता है 5 ईयर प्लान कब से कब तक स्टार्ट हुए, रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान
51 से 56, सेकंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66 है। इसके बाद 3 5 ईयर प्लान, फिर 3 साल का गैप जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे, इट्स 1966 टू 69। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान चलेगा 69 टू 74। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में बना था, जबकि काम करना 57 से करा था। ठीक है, ए सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68, उद्योग बंधु क्या है? उद्योग बंधु क्या है? ए श्रम आपूर्ति एजेंसी, बी रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, मतलब जो बीमार उद्योग हैं सरकारी उनके बारे में, सी औद्योगिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी, डी में है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संबंधित समस्याओं की सहायता के लिए एजेंसी। तो औद्योगिक बंधु क्या है? औद्योगिक बंधु एक स्कीम थी जिसका ऑब्जेक्टिव था, श्रम आपूर्ति के बारे में बिल्कुल नहीं, वैसे भी लेबर सप्लाई टॉपिक नहीं है गवर्नमेंट का। रुग्ण उद्योगों के बारे में नहीं था। उद्योग बंधु था कि जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए जो एजेंसी बनी थी उसको उद्योग बंधु कहा गया, कि वो उद्योगों को स्थापित करने में बंधुत्वता वाली, मतलब ब्रदरहुड वाली फीलिंग के साथ उनको सही एडवाइस करे और उस बारे में काम करे, इसके लिए उद्योग बंधु स्कीम लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, आंसर इज डी द, जहाँ पे है लास्ट आंसर आपका, ये सही आंसर है। वित्त उपलब्ध कराना नहीं है औद्योगिक विकास के लिए। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना वो बोलता है स्टैब्लिशमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम डिसॉल्व करेगा, वो एजेंसी है उद्योग बंधु। ठीक है, ऐसे जो सरकार की नई योजनाएं आती हैं उनको थोड़ा याद भी रखना, करंट अफेयर में आप पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। ठीक है, कुल मिला के आपका करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स एक साथ चेक हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आए थे, तो 91-92 के समय पे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको ये बात पता है? तो आपको आंसर पता है, राजीव गांधी जी नहीं, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 92 में, वो नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बाद में बने, तो नरसिम्हा राव सही आंसर है, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी 1997 में प्रधानमंत्री बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का मुझे समय याद नहीं है। 92 से 97 अगर नरसिम्हा राव रहे तो विश्वनाथ प्रताप पहले आगे होंगे, बाद में तो आए नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, एलपीजी रिफॉर्म के समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो बाद में बने मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ गठित किया जाने का प्रस्ताव दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। भारत में फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन ए। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार अपने एंड से आप चेक कर लेना, नहीं तो इसका आंसर महाराष्ट्र भी हो सकता है। ए या सी में कंफ्यूज हूँ। आपको एक तो ये 70 नंबर क्वेश्चन सर्च करना है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगी इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपको करना है कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो किस देश की हेल्प से हमने स्थापित कर रखा है, ये आपको बताना है, दुर्गापुर। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे 70 क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें होंगे 20 क्वेश्चन 71 टू 90। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो ग्रुप सी का हो, स्टेट का हो, यूनियन का हो, ठीक है, अदर स्टेट का हो, किसी भी और कोई सा भी एग्ज़ाम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पूछे जाते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स में। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो टफ है तो वो नहीं पूछा जाता छोटे एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ पर अभी ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिसेंट मीटिंग्स, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, एस्टैब्लिशमेंट कब हो रखी है, ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़, इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट क्लास होगी 500 MCQ सीरीज़ की, वो आपको सबको देखनी है और
उसको लाइक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए आप इकोनॉमिक्स क्लासेस के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।